आर्ट ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। एक हाल ही में ग्रेटर नोएडा में पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए सेमिकॉन इंडिया 2024 का विषय क्या है? ए. सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फॉर फ्यूचर। बी. सप्लाई चेन फॉर सेमीकंडक्टर। सी. एआई इन सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन। डी. शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। आंसर डी. शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। क्वेश्चन 2। सितंबर 2024 में भारत सरकार ने मलावी, जाम्बिया और जिम्बाब्वे को मानवीय सहायता देने का फैसला किया है। कौन सी घटना इन देशों में भयंकर सूखे का कारण बन रही है? ए. ला नीना। बी. अल नीनो। सी. मानसूनी विफलता। डी. आर्कटिक दोलन। आंसर बी. अल नीनो। 3. भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 10 सितंबर 2024 को विनियामक मानदंडों का पालन न करने के लिए किन 2 निजी क्षेत्र के बैंकों पर जुर्माना लगाया? ए. आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक। बी. एक्सिस बैंक और भारतीय स्टेट बैंक। सी. एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक। डी. बंधन बैंक और एचडीएफसी बैंक। आंसर सी. एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक। 4. 2024 की युद्ध अभ्यास में भारतीय सेना की कौन सी बटालियन मुख्य रूप से प्रतिनिधित्व करेगी? ए. सिख रेजिमेंट। बी. गोरखा रेजिमेंट। सी. जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री। डी. राजपूत रेजिमेंट। आंसर डी. राजपूत रेजिमेंट। 5. फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 विजेताओं को कितना नकद पुरस्कार दिया गया है जो सितंबर 2024 में दिए गए हैं? ए. 1 लाख। बी. 2 लाख। सी. 3 लाख। डी. 4 लाख। आंसर ए. 1 लाख। क्वेश्चन 6। सितंबर 2024 में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ओएनडीसी के गैरकार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए. नंदन नीलेखनी। बी. आर.एस. शर्मा। सी. ए. सुब्रमण्यम। डी. किरण कार्निक। आंसर बी. आर.एस. शर्मा। 7. हाल ही में भारत सरकार ने क्रोएशिया में भारत के आगामी राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? ए. एन. गोपालस्वामी। बी. सुशील चंद्र। सी. सुनील अरोड़ा। डी. अरुण गोयल। आंसर डी. अरुण गोयल। 8. टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड ने भारत में C-130 जूल सुपर हरक्यूलिस कार्यक्रम के लिए किसके साथ समझौता किया है? ए. नॉर्थरोप ग्रुमन। बी. बोइंग कंपनी। सी. लॉकहीड मार्टिन। डी. एयरबस एसई। आंसर सी. लॉकहीड मार्टिन। 9. नेपाल के नवनियुक्त सेनाध्यक्ष COAS कौन हैं? ए. अशोक राज सिगडेल। बी. रमेश कुमार थापा। सी. बिनोज बसनेत। डी. प्रदीप कुमार जोशी। आंसर ए. अशोक राज सिगडेल। 10. भारतीय मूल के व्याख्याता प्रशांति राम ने किस लघु कथा के लिए अंग्रेजी कथा साहित्य के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता? ए. व्हाट वी इनहेरिट। बी. 9 यार्ड साड़ी। सी. ग्रोइंग अप इंडियन। डी. वॉल्यूम 5। आंसर बी. 9 यार्ड साड़ी। टुडे इन हिस्ट्री। विश्व हॉकी संघ एक पेशेवर आइस हॉकी प्रमुख लीग था जो उत्तरी अमेरिका में संचालित था। इसका गठन 13 सितंबर 1971 को हुआ था। 1926 में पश्चिमी हॉकी लीग के पतन के बाद से यह राष्ट्रीय हॉकी लीग NHL के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली बड़ी लीग थी। 1788 न्यूयॉर्क शहर अमेरिका की पहली राजधानी बना। 1834 ग्लेनेर अखबार पहली बार जमैका में प्रकाशित हुआ। 1956 IBM ने डिस्क स्टोरेज वाला पहला व्यावसायिक कंप्यूटर 305 रेमेक जारी किया। 1968 अल्बानिया ने खुद को वारसा संधि से अलग किया। 1971 विश्व हॉकी एसोसिएशन का गठन हुआ। 2000 भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद ने शेन्यान में फिडे शतरंज विश्व कप जीता। पहला
2007 संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी दुबई स्थित बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे बड़ा इमारत बनी। मैप ऑफ द डे भारत। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही में राजस्थान के भरतपुर जिले में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान KNP में टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किया गया। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर में स्थित एक आर्द्रभूमि और पक्षी अभयारण्य है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। चिल्का झील, उड़ीसा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान को 1981 में भारत के पहले रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई थी। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और लोकतक झील, मणिपुर, वर्तमान में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है। नदियां, गंभीर और बाणगंगा नदियां पार्क से होकर बहती हैं। जीवा पार्क में पाए जाने वाले जानवरों में सियार, सांभर, नीलगाय, जंगली बिल्लियां, लकड़बग्घा, जंगली सुअर, साही और नेवला शामिल हैं। वनस्पतियां मुख्य वनस्पति प्रकार उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन हैं, जिनमें बबूल नीलोटिका का प्रभुत्व है, जो शुष्क घास के मैदानों के साथ मिश्रित है। मैप ऑफ द डे वर्ल्ड। माउंट सेंट हेलेंस। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के कैस्केड रेंज के दक्षिण पश्चिमी वाशिंगटन में एक ज्वालामुखी पर्वत है। यह प्रशांत महासागर में व्यापक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। ज्वालामुखी लगभग 275,000 साल पहले शुरू हुए 4 विस्फोट चरणों में बना था और होलोसीन काल के दौरान कैस्केड रेंज में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी था। इसका 18 मई 1980 का विस्फोट उत्तरी अमेरिका के अब तक के सबसे शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोटों में से एक था। प्रशांत रिंग ऑफ फायर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। परिधीय प्रशांत बेल्ट, जिसे अक्सर रिंग ऑफ फायर के रूप में जाना जाता है, प्रशांत महासागर के साथ एक रेखा है जो सक्रिय ज्वालामुखियों और लगातार भूकंपों की विशेषता है। यह प्रशांत, जुआन डे फुका, कोकोस, भारतीय ऑस्ट्रेलियाई, नाजका, उत्तरी अमेरिकी और फिलीपीन प्लेटों की टेक्टोनिक प्लेट सीमाओं का अनुसरण करता है। डेली स्टैटिक जीके। पूर्ण राज्य बनने से पहले भारत का कौन सा सहयोगी राज्य था? सिक्किम, 1975। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? साहित्य और पत्रकारिता। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा पारित किया गया था? लॉर्ड लिटन। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक विकेट किसने लिए हैं? मुथिया मुरलीधरन। 1927 से प्रचलन में हस्तलिखित दैनिक समाचार पत्र द मुसलमान किस स्थान से प्रकाशित होता है? चेन्नई। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल। जैविक विकास की दृष्टि से मानव हृदय किस जानवर के हृदय के करीब है? सुअर। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यूएनओ के किस अंग को विश्व संसद माना जाता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा। कौन सा गवर्नर जनरल व्यपगत के सिद्धांत से संबंधित है? डलहौजी।